ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 अक्टूबर 2021। तो सबसे पहले गांधी जयंती की सभी को दिल की बधाई। हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने हमें इस भारत देश को आज़ादी दिलाई अंग्रेजों के शासन से, ना कुशासन से। तो यहाँ परमात्मा सबसे बड़े बापू हैं जो हमें रावण की जंजीरों से आज़ादी दिला रहे हैं। इसी के लिए तो बाबा हमें ये श्रीमत दे रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। बाबा ने तो बोल दिया है कि अब समय नज़दीक आ गया है, तो अब मृत्यु लोक का अंत है, इस पृथ्वी लोक का विनाश की ओर अंतिम पहर में पहुंच चुका है। अमर लोक की स्थापना हो रही क्योंकि अमरनाथ बाबा आ गए हैं, इसलिए तुम्हें फालतू व्यर्थ की बातों से अपने आप को बचाना है। व्यर्थ के झमेलों में नहीं पड़ना है। चलिए कैसे हम जीवन में रहते सत्य धर्म को अपना सकते हैं, छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक नवयुवक बुद्ध की शरण में आ गया। हाँ, वो जीवन से निराश था, उसे हर चीज़ में क्षणिक सुख दिखता था, तो वो बुद्ध के शरण में आया। कुछ दिन बीत गए तो देखा कि एक दिन उसके माता पिता भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध से कहा कि मेरा पुत्र यहाँ का सन्यासी बन गया है, सो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम बहुत दुखी हैं। तो बुद्ध ने कहा कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते थे? तो हम यही चाहते थे कि वो जो भी काम करे मन से करे, उसमें उसकी उन्नति हो। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि आपका पुत्र संसार से जब निराश हो गया, उसे किसी भी चीज़ में सुख नहीं दिख रहा था, वो असंतुष्ट था, तो उसने ये रास्ता अपनाया जिसमें उसे लगा कि उसकी उन्नति होगी। तो उसके माता पिता ने फिर कहा, तो क्या हम नहीं बन सकते, हम भी आ जाए यहाँ? तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि आपका पुत्र अपने अंतर की प्यास के कारण भिक्षु बना है, अपनी खोज के कारण, और आप अपने पुत्र मोह में बन रहे हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा उद्देश्य किसी को भी सन्यासी योगी नहीं बनाना है, मैं तो सिर्फ अपने अनुभव सुनाता हूँ। जिसे ठीक लगता है वो मेरी शरण में आ जाता है। तो फिर वो माता पिता पूछते हैं, तो क्या हमें सद्धर्म मतलब आपकी संगति करने का अधिकार नहीं है? तो बुद्ध ने फिर समझाया कि ऐसा नहीं है, किसी घर बार छोड़कर सन्यासी बनकर ही सद्धर्म अपना सकते हैं। संसार में रहते भी अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ मूल सिद्धांत है। जैसे सबसे पहला है कि अपने से कमज़ोर के लिए करुणा भाव रखना। जो आपसे कमज़ोर है, निर्बल है, उनके लिए करुणा भाव रखना, बदले की भावना होते हुए भी आप उन्हें क्षमा कर देना। तीसरी पॉइंट, अपने पास जो है उसमें ही संतोष रखना। अधिक चाहना है तो उसके लिए मेहनत करना, लायक बनना, न कि औरों से उम्मीद करना। सब कुछ सोच पर डिपेंड करता है। जो सोच से राजा है वो राजा है, चाहे वो एकदम गरीब ही क्यों ना हो। और जो सोच से दरिद्र है, हाँ, तो वो दरिद्र ही है, चाहे वो कोई राजा ही क्यों ना हो। तीसरी पॉइंट, अपने जीवन साथी व परिवार के प्रति ईमानदार रहना, सच्चा रहना, सर्व प्रति। चौथी पॉइंट, कोई ऐसा कृत्य न करना जो सत्य के मार्ग से तुम्हें हटा दे। असत्य का संग, कुसंग कभी मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रकृति से मिला है उसका सम्मान करना। अब प्रकृति से क्या मिला है? सबसे पहले तो हमें अपना ये शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब प्रकृति से मिले हैं। तो इस शरीर को ऐसा कुछ भोजन न देना, गलत व्यसन नहीं करना, गलत संगति नहीं करना, मन को भी अशुद्ध संकल्प के भोजन न देना, शरीर का नुकसान, मन का नुकसान, ये प्रकृति का अपमान है। तो इन 5 बातों को जो भी जीवन अपनाएगा वो जीवन में रहते जीवन मुक्ति को पाएगा। है ना बड़ी बात? फिर बाबा ने प्रश्न में बोला, पिता अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बच्चे, तुम जब पवित्र थे तो बहुत सुखी थे, तुम्हारे से साहूकार दूसरा कोई नहीं था, तुम अपार सुखी थे, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाबा तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। भगवान सोच से गरीब नहीं होना, धन से गरीब हो, मन से गरीब मतलब दुखी है, तन से दुखी है तो गरीब है। तो ऐसे बच्चों को भगवान स्मृति दिला रहे हैं कि तुम पहले बहुत सुखी थे, सब कुछ तुम्हारे हक में था, तुम फिर से वैसा बनने जा रहे हो।
पापा बूस्ट अप कर रहे हैं। गीत है आज की मुरली का। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं नैनहीन को। ओम शांति। सत्युग में जो दैवी संप्रदाय थे वे फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसीलिए भीख मांग रहे। तभी बाबा स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको मिल नहीं सकता। फिर बाबा ने बोला, अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राज्य भाग ले रहे हो, यह राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सत्य को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अब यह है कांटों का जंगल। रावण राज बदल रहा, विनाश होना है। यह ज्ञान अब तुमको मिल रहा है, लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं रहता, प्राय लोप हो जाता है, जिससे ही द्वापर से भगवान को ढूंढने में कितने धक्के खाते रहते हैं। भगवान बार बार इस बात को बताते हैं ना कि तुम ही वह थे, अब तुम्हें देवी देवता धर्म अपनाना है, उस जीवन को लाना है, तो उसके लिए मौन व मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन हर समस्या से हल का रास्ता दिखाता है, हर समस्या से हम हल की ओर पहुंचते हैं, और मुस्कान हर समस्या से हमें बचाता है। जो इंसान धोखा खाने व दुख मिलने पर भी अपना रास्ता नहीं बदलता, ऐसे लोग ईश्वर को बहुत प्यारे हैं। इसी पर है, अर्जुन ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा था कि हे पार्थ, आपके लिए सबसे प्रिय कौन है। तो श्री कृष्ण ने बोला था कि जिसमें बदला लेने की क्षमता हो फिर भी उसे माफ़ कर दे, ऐसा इंसान सदैव मेरे करीब रहता है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट पहली, एक पिता से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब पिता मिले हैं तो किसी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा ने जो स्मृति दिलाई है उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी के विकारी ख्यालातों को याद नहीं करना, व्यर्थ बातों में नहीं जाना है। वरदान है आज का, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप बनो। तो निमित्त बने भी आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसीलिए उन्हों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। भगवान बार बार कहते हैं ना कि जो भी निमित्त है उनके हर कर्म, वो विश्व की स्टेज पर है ना, उन्हें अपने संकल्पों पर पूरी नज़र रखनी है, और उन्हें मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि उनकी कामयाबी शोर मचा दे। लोग अपने कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं, और नाकामयाब लोग उनके डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। तो हमें ईश्वर से हम जुड़े हैं तो अपने संकल्प को अपने हर फैसले पर एकदम अडिग रहना है, अटेंशन रखना है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई व्यर्थ कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले आत्माएं भी तो वैसे ही करेंगी ना। जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख, बाबा तो बार बार कहते हैं आप जो करोगे आपको देख और करेंगे। उनमें यदि कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, इसीलिए विशेष अपने संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसे अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। और कहते हैं ना, जीत व हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू मीठे बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।